देखिए दोस्तों, मैंने बैटरी चैप्टर से पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें बैटरी कुछ भाग रह गए थे। यहाँ पर देखिए प्लेट कंटेनर क्या होता है। यह शुद्ध शीशे के बनाए जाते हैं। इसका काम सेल को पॉजिटिव एवं निगेटिव प्लेट को अलग अलग आपस में जोड़ना है। प्लेट कनेक्टर्स यानी कि प्लेटों को जोड़ना है। पॉजिटिव और निगेटिव प्लेटों को जोड़ना होता है, उसे प्लेट कनेक्टर कहते हैं। इसको पॉजिटिव और निगेटिव प्लेटों से वेल्डिंग की लेड बर्निंग विधि से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो प्लेट कनेक्टर होते हैं, प्लेट को जब जोड़ते हैं पॉजिटिव और निगेटिव को, तो किस विधि से जोड़ते हैं, किस विधि से उसको वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे लेड बर्निंग विधि से। लेड बर्निंग विधि से प्लेटों को हम जोड़ते हैं। अब आता है सेल कनेक्टर। सेल कनेक्टर क्या होता है? सेलों को जोड़ना। जैसे प्लेट कनेक्टर था, प्लेट को जोड़े हैं, यहाँ पर सेल कनेक्टर, सेल को जोड़ते हैं। सेलों की बैटरी बनाने के लिए इनको सीरीज में जोड़ना पड़ता है। इसमें प्लेटों को इस प्रकार रखा जाता है कि एक सेल निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आए। यानी कि सेल कनेक्टर होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को ऐसा जोड़ना है कि निगेटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल दोनों आसपास हो जाए। अब आता है सीलिंग कंपाउंड। सीलिंग कंपाउंड क्या है? बिटुमन यौगिक को पिघलाकर कवर के जोड़ में डाल दिया जाता है, जिससे जोड़ लीक प्रूफ हो जाता है। यानी कि सीलिंग कंपाउंड उसको सील, बैटरी का जो एसिड है H2SO4 है वो बाहर ना आए, इससे बचने के लिए हम उसके ऊपर सील कर देते हैं, यानी कि एयर टाइट लीक प्रूफ जिसे बोलते हैं वो कर देते हैं। बिटुमन यौगिक को पिघला कर उसके चारों तरफ भर दिया जाता है, जिससे उसका जो H2SO4 है बाहर ना निकले। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 प्रयोग किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें जल और अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जल और अम्ल 3:1, जल का मात्रा 3 होना चाहिए तो अम्ल जो है 1 होना चाहिए। जल और अम्ल का 3:1 होता है। अगला है इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षिक घनत्व के रूप में जाना जाता है। इसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर तक रखा जाता है। यदि इसका लेवल प्लेट से नीचे हो जाए तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर रखा जाता है। प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर रखा जाता है, ज़रूरी है। अगर उसको नीचे रखा जाए तो क्या होगा कि उसका जो बैटरी का जो क्षमता होगी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो चालक है या सुचालक होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है सुचालक होता है। नेक्स्ट वीडियो आता है यहाँ पे, हाँ, बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग है जब किसी सेल या बैटरी के निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, उसे चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग क्या होता है? जब बैटरी हम बनाते हैं या डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज करने की आवश्यकता होती है, उसे ही चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए केवल डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। डीसी सप्लाई से इसको हम जोड़ सकते हैं। बैटरी चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बढ़ता है। बैटरी चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व जो है बढ़ता है। यह विधि जो स्थिर वोल्टेज विधि कहलाता है। बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग जो सफ़ेद हो जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसका प्लेट का जो रंग होता है, टर्मिनल का रंग होता है, वो सफ़ेद हो जाता है। आगे भी बताएंगे जब पूर्ण चार्ज हो जाता है उसका रंग कैसा होता है, ये आगे हम बता रहे हैं। बैटरी के ओवर चार्जिंग होने की आशंका होने की उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बढ़ने के साथ साथ उसका जो है पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जक जो होता है, गैस का उत्सर्जक अधिक हो जाएगा। यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो बहुत अधिक करंट देगी। यदि हम जानते हैं पॉजिटिव सप्लाई का पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और सप्लाई का नेगेटिव सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ना चाहिए। अगर ये कनेक्शन उल्टा हो गया तो क्या होगा? बहुत अधिक करंट लेगी। हाँ, चार्ज करते समय बैटरी कनेक्शन अगर गलत हो जाए तो वो बहुत अधिक करंट लेगी। यदि बैटरी के चार्जिंग रेट अगर ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो प्लेटों
प्लेटों के टेढ़ा होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाता है और गैस का उत्सर्जक अधिक होगा, यानी कि जो बुलबुला है गैस जो है उसका उत्सर्जक बहुत अधिक होगा। यदि बैटरी चार्जिंग रेट यानी बैटरी का करंट जो है बहुत ज़्यादा है तो प्लेटों का टेढ़ा हो जाना, उसके साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैस का उत्सर्जक अधिक होने लगेगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से हम चार्ज करते हैं। चार्जिंग विधि से डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ेगा और वोल्टेज स्थिर रहेगा। जब हम बैटरी चार्ज करते हैं स्थिर वोल्टेज चार्जिंग के द्वारा तो डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक, यानी कि जब तक बैटरी पूरा चार्ज ना हो जाए उसका करंट बढ़ता ही रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है स्थिर रहता है। यदि किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। स्टोरेज बैटरी की क्षमता जो होती है प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट बात। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, इसलिए बैटरी में पहले जल डालेंगे उसके बाद अम्ल डालेंगे, यानी कि बैटरी में जो पहले जल डाल देते हैं उसके बाद अम्ल डालते हैं। बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल की वोल्टेज क्या होती है? घटती है। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज के समय सेल की वोल्टेज क्या है? घटती है। हम लोग जानते हैं कि जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो सेल की वोल्टेज घटेगा ही। उसके बाद आता है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग क्या है? यह दो संयुक्त बैटरी को पुनः उपयोग करने के लिए न्यूनतम विद्युत धारा 2 से 5% पर आवश्यक। ट्रिकल चार्जिंग वो होता है कि अगर बैटरी खराब हो जाए तो उसे एकदम न्यूनतम करंट पर चार्ज करते हैं। इस विधि में काफ़ी समय भी लग सकता है, 1 सप्ताह, महीना, 2 महीना लग जाता है। नेक्स्ट वीडियो है आपका, नेक्स्ट है। अब यहाँ पर कंडीशन आता है जब बैटरी चार्ज हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए तो हाइड्रोमीटर जो होता है उसका जो पैमाना हो कितना दर्शाएगा। यहाँ पर देखिए, जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाए, जब बैटरी पूर्ण चार्ज हो जाए तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1280 से 1300, यानी कि 1.280 से 1.300 तक होता है। अगर 0.75 चार्ज हुई हुई तो 1.230 से 1.280 होगा। उसके बाद 0.50 चार्ज हुई यानी कि आधा चार्ज है तो हो जाएगा 1.20 से 1.230। इसको हम 1230 भी बोल सकते हैं, पॉइंट हटा भी देते हैं या पॉइंट लगा कर भी बोलते हैं। अगर 0.25 चार्ज हुई हो तो 1.170 से 1.200 तक होता है। उसका पूरा डिस्चार्ज का कंडीशन हाइड्रोमीटर का जो पैमाना होता है वो ये दर्शाएगा 1.110 से 1.140 तक। अब आता है, हम तो जान गए कि यहाँ पर बैटरी का जो हाइड्रोमीटर है इतना दर्शाएगा तो क्या कंडीशन होगा वो हम देख लिए। अब आता है व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ए फुल्ली चार्ज सेल, यानी कि बैटरी जब चार्ज होता है तो कैसे इसको हम पहचानेंगे कि बैटरी चार्ज हो जाए। इसके लिए 4 कंडीशन होता है: वोल्टेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गैसिंग, कलर ऑफ प्लेट। यानी कि 4 तरीका से, 4 विधि से हम जानेंगे कि ये बैटरी कितना चार्ज हुई है कि नहीं हुई है। वोल्टेज, पहला आते हैं वोल्टेज। जब सेल पूरा चार्ज हो जाए तो इसकी वोल्टेज बढ़नी रुक जाती है। जब सेल पूरा चार्ज हो जाता है इसका वोल्टेज जो बढ़ना रुक जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व डिस्चार्ज के समय पानी बनने के कारण घटती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पानी बनने के कारण घटती है और चार्जिंग के समय पानी सोखे जाने के कारण बढ़ती है। जो अपेक्षित घनत्व जो होता है जब डिस्चार्ज के समय जो है पानी बनने के कारण घटती रहती है और जब चार्ज हो जाती है तो इसका जो है बढ़ जाती है। उसके बाद है गैसिंग। गैसिंग से कैसे पता करेंगे? जब सेल पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो इसके नेगेटिव प्लेट से हाइड्रोजन और पॉजिटिव प्लेट से ऑक्सीजन गैस निकलने शुरू होती है। गैसिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो निगेटिव प्लेट से क्या निकलता है? निगेटिव प्लेट से हाइड्रोजन निकलेगा और पॉजिटिव प्लेट से ऑक्सीजन निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव लाइन में पूछा जाता है। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो गैस अवस्था में पॉजिटिव प्लेट से और निगेटिव प्लेट से कौन सा क्या निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? पॉजिटिव प्लेट से ऑक्सीजन, निगेटिव प्लेट से हाइड्रोजन। उसके बाद आता है कलर ऑफ प्लेट।
प्लेट का कलर देखते हैं। एक पूरे चार्ज हुई सेल का पॉजिटिव रंग गहरा चॉकलेटी होगा और नेगेटिव प्लेट का रंग स्लेटी होगा। हाँ, नेगेटिव प्लेट का रंग स्लेटी होगा।